तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। 3 दिन का टाइम गुजर जाता है और जो पोर्टल यहाँ पे था ना, वो पोर्टल यहाँ पे कनेक्टेड हो जाता है। पोर्टल द्वारा अपनी दादी और जो बाकी बंदे यहाँ पे थे वो सब लोग यहाँ पे आ जाते हैं। और जैसे यहाँ पर आते ना, आते ही हमारे मेकटा को ढूंढते हैं, भाई कहाँ पर है, कहाँ पर है, कहाँ पर है। वो यहाँ पे नहीं है। शाओली ऐसा गुस्सा करने लग जाती है, कहीं ऐसा तो नहीं है वहाँ पे कोई और औरतें आ चुकी है, उन्हीं औरतों के प्यार में गिर गया और हमारे बारे में परवाह नहीं करता, इसलिए वो हमसे मिलने भी नहीं आया होगा, ऐसा हो सकता है। उतने में ना भाई एक गार्ड आता है, कहता नहीं है ऐसी कोई बात नहीं, हमारे जो महाराज ना बिजी यहाँ पर है इसलिए आपसे मिलने आ नहीं पाए, लेकिन उन्होंने मुझे यहाँ पे भेजा आपको बुलाने के लिए, आप लोग यहाँ पे आइए और आते मिल लीजिए। जियो सुंदर दाजी भी कहती बहुत ही बढ़िया, हमको भी लेके चलो। उनको लेके जाया जाता और जैसे हमारे मेकट को देखते देखते खुश हो जाते और शाओली सीधा आके गले लगा लेती है, भाई मैंने आपको बहुत ही ज़्यादा याद किया। हमारा मेकट कहता है यस मैंने भी बहुत ज़्यादा याद किया। तो अपनी दाजी भी कहती याद किया, मुझे ऐसा क्यों लगता है तुम तो हमारे बारे में भूल ही चुके थे। हमारा मेकट कहता भाई तुम लोग के बारे में भूल जाऊँ, ऐसा सपने में भी होने वाला नहीं हूँ। चलो भाई रात को ना हम लोग बात करेंगे कमरे में अकेले अकेले। ये भी कहती रात को कमरे में अकेले अकेले बातचीत नहीं होती, कुछ और यहाँ पर होता है, वो मेरे साथ करने के बारे में सोचना भी मत। उसके बाद ना आराम से बैठ जाता सिंहासन पे, दोनों महारानियां चिपकी हुई थी और कहा जाता कि बताओ मेरा जो देश यहाँ पर है, देश की हालत कैसी है, सबको ठीक है ना। जो बुड्ढा यहाँ पे था ये भी एक समन किया हुआ गॉड है, जो कि बहुत पहले हमारे मेकट ने किया था। जो लड़ाई अच्छे से ज़्यादा नहीं कर सकता, लेकिन जो मेंटेनेंस है ना वो काम अच्छे से कर सकता है, तो इसने देश को मेंटेन किया था। वो बताता भी सब कुछ बहुत ही बढ़िया, बिजनेस बहुत ही अच्छा यहाँ पे चालू है। और जो दुश्मन देश था जिसके राजा को हमने मारा था, वो देश को भी हमने अपने अंडर में यहाँ पे ले लिया। हमारा मैं कहता बहुत ही बढ़िया। मिलिट्री का भाई क्या हालत है, तो ये बताते मिलिट्री का भी हालत यहाँ पे बहुत ही बढ़िया। 5 लाख से ज़्यादा लोगों को हमने और नया नया ज्वाइन यहाँ पे करवाया और धीरे धीरे क्वांटिटी और बढ़ते जा रही है। और जो कमजोर से कमजोर बनता भी ना फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल का है। हमारे मैं कहता देखता फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल ठीक है, लेकिन अभी जो हमारे दुश्मन है ना वो कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दुश्मन यहाँ पर है। हाँ, तो फाउंडेशन बिल्डिंग के बंदे किससे काम नहीं चलेगा। लगता है आसपास के जो सिटी है ना उस पर लिटरली कब्जा करके उनके बंदे को भी अपने अंडर में लेना ही पड़ेगा। सुनो मेरी बात यार, तो जो ली भाई यहाँ पे था और जो भी मतलब 4-5 लोग थे ना इंक्लूडिंग रेड बॉय, उनको कहते हुए काम करो तुम लोग आसपास के सिटी में जाने का, अटैक करने का, मारना नहीं है किसी को, बस उनको अपने अंडर में यहाँ पे ले लेना है ताकि वो लोग है ना आगे चल के हमको सपोर्ट कर पाए। वो लोग कहते हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। और तभी ये जो लियोआन अपना था ना, लियोआन कहता बॉस आपने सबको कोई ना कोई काम दे दिया, मुझे क्या भाई मेरे बारे में भूल गए। जो सुनता हमारा मैं कहता ना ना तेरे बारे में भूला नहीं हूँ, लेकिन उन सबके मुकाबले तू थोड़ा सा कमजोर यहाँ पर है, मैं तुझे स्ट्रॉन्ग बनवाना चाहता हूँ, स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बनेगा क्या। वो भी कहता या मैं स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बनूंगा। तो रेड बॉय ताना मारते क्या नल्ले कहीं का, मुझसे सीख भाई, आप उन ऐसे स्ट्रॉन्ग इसलिए मुझे काम करने का मौका मिला। हमारे में कट भी कहता भाई इतना एटीट्यूड मत दिखाओ, हो सकता आगे चलकर ये तुमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाए। तो जो सुंदर भी कहते न ऐसा नहीं होगा, अगर ये मुझसे स्ट्रॉन्ग बन गया ना मैं नंगा होकर पूरे सिटी में यहाँ से वहाँ भागूंगा। हमारे में कट कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, याद रख ले फिर तो सच्ची में नंगा होकर भागेगा। तभी पीछे से शाओली आती हो, कहती है एक सेकंड आपने सबको काम दे दिया और सबके साथ खुद भी काम करने जा रहे हो, मेरा क्या भाई, मुझे आपके साथ रहना है, प्लीज रुको ना। यहाँ पर पीछे से दाजी आती है और उसको उठा के दूर करती है, कहती है सुनो हमारे महाराज अभी बिजी है, तुम डिस्टर्ब नहीं कर सकते, समझे क्या, जाइए महाराज अब जाके अपना काम कीजिए। हमारा मैं कहता है दाजी भाई तुम सुंदर भी हो, स्ट्रॉन्ग भी हो, टैलेंटेड भी हो और कितनी समझदार हो भाई, सारी बात समझती हो। तुम बस नहाकर परफ्यूम लगाकर रात को मेरा इंतजार करना, रात को यहाँ पर आऊंगा। वो भी कहती चल हल्का आदमी, आना आना आराम से आना, पहले जाके अपना काम। उसके बाद ये लियोआन के साथ और साथ ही में अपने डॉग के साथ भी था। और डॉग से द डॉग मैं तुझे भाई जो बीस्ट यहाँ पे थे उनको भाई कंट्रोल करने का काम दिया था, बोलो उनका काम यहाँ पे कैसे चालू है। ये कहता लगभग मैं 5 लाख से ज़्यादा बीस्टों को अपने अंडर में ले चुका हूँ और 3 लाख से ज़्यादा ना उड़ने वाले बीस्ट यहाँ पे थे, जो कि उड़ उड़ के हमेशा नजर रखते और कभी भी कोई भी दुश्मन कुछ भी करने की कोशिश करता या दुश्मन बिना परमिशन से देश में आने की कोशिश करता, वो चिड़िया उसको देख लेता और हम लोग उसको यहाँ पे पकड़ लेते हैं। हमारा मेक कटा कहता बहुत ही बढ़िया। अगर आपको याद होगा हमारे मेक कटा का जब सिस्टम अपडेट हुआ था ना उसमें 2 फंक्शन आए थे, एक फंक्शन मुझे उस समय समझ नहीं आया, अब जाको अच्छे से समझ आ रहा है। बेसिकली फंक्शन ऐसा था कि किसी भी वर्ल्ड में ना तुम अपने बंदे लोग को भेज सकते हो ट्रेनिंग करने के लिए, और अभी के लिए वो डॉग को और लियोआन को ट्रेनिंग करने के लिए दूसरे वर्ल्ड में भेजने को तैयार था, जिसमें जो डॉग है ना वो जर्नी टू द वेस्ट, वो जो वर्ल्ड है ना उस वर्ल्ड में जाएगा, और जो अपना लियोआन है ना वो रोमांस ऑफ गॉड, मतलब ये दोनों कमाल का मांगा, कमाल की स्टोरी चाइना में पॉपुलर है, तो उनकी दुनिया जैसी थी ना वैसी दुनिया में इन दोनों को भेजा जाएगा। हमारा मैं कट अभी देखता हुआ देखा जाए तो ये दोनों जो कैरेक्टर्स है ना उसी दुनिया से बिलोंग करते हैं और उनकी दुनिया में भेजा जा रहा है, जिससे इनकी जो मेमोरी है ना इनकी मेमोरी भी ऐसे याद आ सकती है। देखा जाए तो काफी ठीक है, इसलिए समझाता तुम दोनों मेरी बात सुनो, तुम दोनों को ना मैं एक अलग अलग समझो भाई एक वर्ल्ड में भेजना चाहता हूँ। मेरे पास एक कमाल की सुपर नेचुरल एबिलिटी है, उसकी मदद से तुम जैसे जाओगे तुमको भाई ट्रेनिंग मिलेगा, तुमको स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बन के वापस आना है, और साथ ही में क्या बोलते हैं भाई तुमको ये भी मिलेगा भाई तुम्हारी मेमोरी पुरानी जन्म की याद भी आएगी, हो सकता है काफी तुम्हारे अच्छे दोस्त भी बन जाए। हाँ, तो दोस्त बना के उसको भी अपने साथ ला सकते हो। तो सबसे पहली बात है एकदम लोग हिल जाते हैं कि ओ माय गॉड आपके पास ये ऐसी सुपर नेचुरल एबिलिटी दूसरी दुनिया में भेजने की, ये अब सच में भगवान हो क्या। हमारा मैं कट
कहता है मैं कोई भगवान नहीं हूँ, जैसा मैं बोल रहा हूँ चुपचाप वैसा यहाँ पे करो। तो अपना ही सिस्टम का पावर यूज़ करता है, एक को भाई रोमांस ऑफ गॉड वाली दुनिया में भेज देता है और डॉग को जर्नी टू द वेस्ट में यहाँ पे भेज देता है। टेंशन में तो हमारे मेक कट अभी तक मैंने भेज दिया, मेरा जो काम था मैंने अपना काम कर दिया, अब ये दोनों अपना काम अच्छे से करें। अब रात हो जाती है, अब इसने दाजी से कहा था कि दाजी रात को मैं आऊँगा लेने। हाँ तो रात को कमरे में आता हूँ, माय गॉड दाजी मुझे इंतजार नहीं हो रहा, जल्दी से कपड़े उतारो। वो भी कहती हो रह ही नहीं जाता आपसे, याद है मैंने क्या बोला था, अगर आप मुझसे स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बनोगे ना तो ही जाके मैं आपको यहाँ पे दूंगी, तो चलिए मैं देखती हूँ आप स्ट्रॉन्ग बने या नहीं बने। इतना बोल के अटैक कर देती है। हमारा मैं कटर है ना उसका हाथ यहाँ पे पकड़ लेता है, तो ये भी चौंक जाती हूँ, मैं गोड़ी यार तो सच्ची में काफ़ी तेज और काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बन गए। हमारा मैं कटर फिर कहता है देखो यार मैं तेज बन गया लड़ाई के मामले पे भी और बिस्तर के मामले पे भी, ये सब लड़ने वड़ने से कोई मतलब रहा नहीं है, मेन भाई बिस्तर पे अपना काम चालू करते हैं ना। ये भी कहती है ओ माय गॉड आपको तो सच्ची में बिल्कुल रह नहीं जाता, तो चलो चालू पड़ जाओ। लिटरली भाई दोनों चालू पड़ जाते हैं। फाइनली जो हमारे मेक कटे का सपना था दाजी के लेने का वो पूरा यहाँ पर हो चुका है, और लेना मतलब संभोग, असंभोग माने डुओ कल्टीवेशन, और डुओ कल्टीवेशन माने फायदा, हमारे मेक कटे का फायदा होता है। लिखे आता है सिस्टम में अपनी दादी के साथ पहली बार यहाँ पे किया, उसकी वर्जिनिटी ले ली, डुओ कल्टीवेशन किया, आपको एक्सपीरियंस भी मिलता है और गॉड समन करने को ऑप्शन भी मिलता है, प्लस आपका लेवल भी हो जाता है उसी एक्सपीरियंस से। पहले ये वाइट ट्रांसफॉर्मेशन के दूसरे लेवल पे था और वाइट ट्रांसफॉर्मेशन के तीसरे पे भी और चौथे पे भी चल जाता है। हमारे में कटा भी देखता भाव यार दाजी के साथ डुओ कल्टीवेशन करके तो भाई मजा ही आ गया, जिससे कितना फायदा हो गया। तभी तो भाई ये जो भी रहते हैं ना भाई कल्टीवेटर्स, उनको डुओ कल्टीवेशन करना बहुत ही पसंद है। अब मुझे रिवॉर्ड में ये मिला भाई गॉड समन करने का ऑप्शन, तो चलो यार एक और गॉड समन। और हमेशा की तरह भाई इंफॉर्मेशन कुछ भी नहीं है, खाली एक इमेज यहाँ पे था, और दूसरे साइड जो बाकी बंदे थे आसपास की सिटी पे कब्जा करके उसको भी अपने अंडर में ले रहे थे। ये जो राइटियस अलायंस वाले थे उनका दिमाग का दही हो जाता है कि यार ये करना क्या चाहता है। उसने भाई हमारे एल्डर लोगों को मार डाला, साथ ही में हमारे ढेर सारे बंदरों को मार डाला, आसपास के सिटी को भी अपने अंडर में ले लिए, जिससे उनका पावर और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। एक काम करते हैं हम पूरे बंदे को लेकर डायरेक्ट अटैक बोल देते हैं। जो सुनते हैं इनका लीडर कहता है कि ना ऐसा करेंगे ना होली एम्पायर की नजर में हमारी जो औकात है ना कम हो जाएगी, हम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। दूसरे के मेंबर कहते हैं काम करते हैं हम इस क्वीन जून को बुलाते, बैठ के यहाँ पे बातचीत करते और कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, और क्या। दूसरा कहता भी हो इससे हमारी इज्जत और भी ज्यादा जाएगी, एक बार दुश्मनी हो जाती है तो हो जाती है, कॉम्प्रोमाइज वगैरह हम बिल्कुल भी नहीं करते। उतने में जो टकला मॉन्क यहाँ पे था, बुड्ढा मॉन्क जिसको हमने एक बार देखा भी था, तो वो आ जाता है और आते कहता है हेलो यार, तो ये लोग कहते हैं तू है कौन, तो मॉन्क बताता है केवल मैं एक मॉन्क हूँ, आसपास जो तुमको बंदे दिखाई दे रहे ये सब मेरे बंदे लोग भी है। रही बात ये जो क्यून जून यहाँ पर है ना, शैतान ने उसके जिस्म पे कब्जा कर लिया है, तो उसी को ना जिसमें से मतलब उसके जिस्म से मैं आजाद करवाने के लिए आपसे हेल्प मांगने आया हूं। सुन दे लोग कहते हैं तो कहना क्या चाहता है कि मतलब यार उसके बॉडी पे किसी डेमो ने कब्जा यहाँ पे कर लिया, क्या बकवास करा, सबूत है क्या। वो कहता है सबूत यहाँ पे नहीं है, लेकिन मैंने अपने आंखों से यहाँ पे देखा कि भाई डेमन उनकी बॉडी पे कब्जा कर लिया, खुद क्यून जून ने ये, और डेमन उसकी बॉडी में जो उसको इतना पावरफुल बना रहा है, अगर उसको जल्दी से खत्म ना किया जाए तो चीजें बर्बाद हो सकती है। तो ये भी सामने से लीडर पूछता बताओ भाई तुम कहाँ से बिलोंग करते हो, कौन से बुद्धिज्म सेट के मेंबर हो। वो बताता है कि वेल मैं जो वेस्टर्न एरिया में बुद्धिस्ट सेट ना उस सेट के मेंबर हूँ। ये भी कहता बहुत ही बढ़िया नहीं हमारा राइटियस अलायंस, और साथ ही में तुम्हारा जो भी वेस्टर्न बुद्धिस्ट सेट ना हाथ मिलाते और इस क्वीन जून की बैंड यहाँ पे बजाते हैं। हाँ तो भाई ये लोग बैंड बजाने के लिए तैयार है, और हमारे मैक कटर ने दाजी की जो बैंड यहाँ पे बजा दी, यानी उसने ले ली। और मैं क्या करूँ यार, मेरे को बस देखने के अलावा कुछ बचा ही नहीं है, इतना गुस्सा आ रहा है ना, मन तो कर रहा है मैं जाके बिल्डिंग से कूद जाऊँ। मैं तीसरे फ्लोर पे रहता हूँ, जाके कूद के अपनी जान ले लेता हूँ, नहीं मरा तो भी जाके मैं छत से जाके कूद जाऊंगा। मैं दुनिया में करने क्या आया हूँ, बस भाई दोस्तों को संभव करते हुए और एक्सप्लेन करते हुए आप लोगों को क्या बोल रहा हूँ। हाँ, आप लोग भी तो बस एक्सप्लेनेशन सुनने आए हो, दूसरों को करते हुए देखकर हो। हम दोनों पे लालत, इसलिए हम दोनों के लिए एक एक लाइक कर दो यार, लाइक कर दो। मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।